Good morning, everyone. Welcome back to one more video. As you know, this video is of chapter 7 of class 7th, and the name of the chapter is Comparing Quantities. We are doing the first exercise, and today we will discuss question number 4. Let me tell you, children, that this question is the most important question. You know why? Not because this question will come in the exam. Definitely, it is going to come in the exam. Definitely, you will see one question like this. But this is also very important because you are going to learn the basic concept of percentage from this question. And this question is going to help you in your higher classes also. अभी आप 7th में हैं, 8th, 9th, 10th, 11th तक आप ये use करते रहेंगे. So this is a very important question. So please focus here and pay attention. Clear? So क्या हम शुरू कर सकते हैं? Yes? Okay. See, the question is you have to find out 15% of 250. मतलब अब आप ये 250 को ऐसा समझ लीजिए कि आपके पास 250 रुपीज है, आप ये समझ लीजिए 250 ग्राम है, आप ये समझ लीजिए कि 250 केजी, इट डजंट मैटर, पर आपके पास कोई क्वांटिटी है जो 250 है और आपको उसका 15% निकालना है. ठीक है, अभी कैसे होता है? इस स्टेटमेंट में ही पूरा आंसर है 15%. तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो ये जो परसेंट है ना, इसको हटाएंगे. इसको हटाने के लिए अपॉन में 100 आता है. आपको पहली बात समझ में आई? मैंने कहा सबसे पहले हम ये परसेंट हटाएंगे और इस परसेंट को हटाने के लिए अपॉन में 100 लगाया जाता है. ऑफ का मतलब मैथ्स में होता है मल्टीप्लाई. ठीक है, ऑफ का मतलब मैथ्स में मल्टीप्लाई होता है और आगे आएगा 250. क्या आपको इस इक्वेशन को डिकोड करना आ गया? हमने पहले तो परसेंटेज हटाया और जब परसेंटेज हटाते हैं तो अपॉन में 100 आता है. ये बात क्लियर है? ऑफ की जगह हमने मल्टीप्लाई लगाया. इसके बाद तो सॉल्व करना सबको आता है, यहां तक हमें सीखना है. क्या आपको ये समझ में आई बात? आगे करें? ओके. अब देखो, इसके आगे तो आप लोगों को सबको ही आता है. जीरो से हम जीरो कट कर सकते हैं. 2 की टेबल, ओ सॉरी 5 की टेबल से इसको काट लो. 5 2 जा 10, 5 की टेबल से 5 5 जा 25. सही किया ना मैंने? हाँ ठीक है. अब इसके बाद 15 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा? 75 अपॉन 2, है ना? तो इसको अब अपन डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 7 जा 14.5, 37.5. तो 37.5 क्या है? 250 का 15% है ना? अगर 250 का 15% मुझे किसी को देना हो तो मैं उसको 37.5 दूंगी. ये 37.5 रुपीज हो सकते हैं, केजी हो सकता है, ग्राम हो सकता है, जो भी है. ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. इस क्वेश्चन में हमें 1% निकालना है ऑफ 1 आवर. 1 आवर यानी कि 1 घंटे का 1% निकालना है. 1 घंटे का 1% कितना होता है? तो देखो, सबसे पहले तो 1 लिखेंगे, परसेंटेज हटाएंगे तो 100 आएगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आएगा. अब आप चाहें तो 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1 मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसे मिनट में कन्वर्ट कर लें. क्या आपको पता है 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? हाँ, आपको बिल्कुल पता है. 1 आवर के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, है ना? तो हम इसको 1 आवर की जगह लिख लेते हैं 60 मिनट. अब हम इसे सॉल्व करते हैं. 0 से 0 कट गया. 2 की टेबल में 6 कितनी बार? 3 बार. 2 की टेबल में 10 5 बार. तो हमारा आंसर आया 3/5 मिनट, है ना? हम इसको कन्वर्ट करेंगे, अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पॉइंट में कुछ आंसर आ जाएगा, लेकिन हम इसको और छोटा कर देते हैं. हम इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं. मिनट को अगर मुझे सेकंड में कन्वर्ट करना होगा तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60, है ना? तो मुझे 60 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 5 1 जा 5, 1 बचा, 5 2 जा 10, 12 3 जा 36. ठीक है, तो इसका मतलब सेकंड, यहां पर हमने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया ना इसको. ठीक है, तो इसका मतलब 1 आवर का 1% होता है 36 सेकेंड्स. सेकेंड्स में देखो इसको क्यों कन्वर्ट किया? मैं मिनट में भी आंसर छोड़ सकती थी, लेकिन ये समझ में नहीं आता ना. अब मैं आपसे बोलूँ 3/5 मिनट, तो आपको कुछ समझ में आया कि मैम में कितने मिनट होते हैं? पता नहीं. लेकिन अब मैं कहूँ 36 सेकेंड्स, तो आपको समझ में आया ना कि मैम 36 सेकेंड्स. ओके, समझ गए, है ना? तो इसलिए हमने इसको कन्वर्ट किया 2 बार. पहले तो आर को मिनट में, फिर मिनट को सेकेंड में. क्या आपको पता है जब भी किसी बड़ी क्वांटिटी को छोटी क्वांटिटी में कन्वर्ट किया जाता है तो मल्टीप्लाई करते हैं. हमने आर बड़ा था, मिनट छोटा था, तो आर को मिनट में जब कन्वर्ट किया तो हमने मल्टीप्लाई किया 60 से. अब मिनट बड़ा था और सेकंड्स छोटा था, तो हमने जब मिनट को सेकंड में बदला तभी भी हमने मल्टीप्लाई किया.
ठीक है, इज इट क्लियर टू यू? ओके